देखो टॉपिक से कौन सा, चतुर्भुजों का समझना है ना। तो चतुर्भुजों को समझना, सिंपल से पहले हम लोग समझते बहुभुजों को समझना। किसको? बहुभुज को, है ना। तो देखो हम लोग बहुभुज में एक लंबाई और एक क्या होता है, चौड़ाई। तो एक चीज देखने समझने की कोशिश करना कि क्या दो भुजा से कोई बंद वक्र बना क्या? ये बंद है कि खुला है? हैं? तो ये बहुभुज बन पाया क्या? नहीं बन पाया। तो बहुभुज बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 3 तो चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 3, है ना। तो इसे क्या कहा गया? जो भुजा जो कितने 3 भुजा से बंद हो उसे क्या कहा गया? त्रिभुज कहा गया। वैसे सिंपल से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुभुज। ये 3 भुजा से बंद है इसलिए क्या बोला गया? त्रिभुज, है ना। जब 4 भुजा से बंद रहेगा तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? 4 भुजा के नाम से क्या दिया जाएगा? चतुर्भुज। 5 भुजा से बंद रहेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? पंचभुज। क्या नाम दिया जाएगा? और जो 6 भुजा से बंद रहेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? षष्ठभुज। क्या नाम दिया जाएगा? समझ में आया? अब जो 7 भुजा से बंद होगा उसे क्या नाम दिया गया? सप्तभुज। और जो 8 भुजा से बंद रहेगा उसे क्या नाम दिया गया? अष्टभुज नाम दिया गया। समझे? 2 भुज वाला से कोई बनेगा क्या? 2 भुजा से कोई बनेगा क्या? तो कितने भुजा से बनेगा? 3 भुजा से। और 3 भुजा से बना इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? त्रिभुज। 4 भुजा से बना इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? देखो आपके सामने दिया हुआ है ना, देखो भुजाओं या शीर्षों की संख्या और यहाँ भुजाओं का नाम। देखो 3 भुजा से बंद इसलिए क्या नाम रखा गया? त्रिभुज। 4 भुजा से बंद इसलिए क्या? चतुर्भुज। 5 भुजा से बंद इसलिए क्या? 6 भुजा से बंद इसलिए क्या? षष्ठभुज। 7 भुजा से बंद इसलिए क्या? सप्तभुज। 8 भुजा से बंद इसलिए अष्टभुज। 9 भुजा से बंद इसलिए नवभुज। और 10 भुजा से बंद इसलिए कितना? 10 भुज। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो ट्रेंगल। 3 भुजा से बंद को क्या बोला गया? ट्रेंगल। 4 भुजा से बंद उसको क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला गया? क्वाड्रिलेटर। 5 भुजा से बंद उसे क्या बोला गया? पेंटागोन। क्या बोला गया? पेंटागोन। 6 भुजा से बंद उसे क्या बोला गया? हेक्सागोन। क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। 7 से इसलिए हेप्टा। 7 को क्या बोला गया? हेप्टा। 8 से बंद रहेगा तो क्या हो गया? ओक्टा। क्या हो गया? ओक्टा। 9 से बंद रहेगा इसलिए उसका क्या नाम आ गया? ननगोन। क्या हो गया? ननगोन। और 10 से बंद रहा इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया? डेकागोन। क्या रखा गया? डेकागोन रखा गया। समझ गए क्या? तो इस प्रकार से ये भुजाएं हैं। तो इस सभी भुजाओं में हम लोगों को क्या देखना है कि विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे। बोल दे कौन सा? विकर्ण की संख्या। समझेंगे? जो आप लोग को बता चुके हैं, विकर्ण की संख्या निकालना है। और विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? n इंटू एन माइनस 3 बटे कितना? 2। n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। तो n क्या है? n जहां क्या है? भुजा की संख्या। n क्या है? भुजा की संख्या। अधिक कोई बोले कि 3 भुजा से बंद है यानी त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा? सो बताइए। इसमें क्या बोला? विकर्णों की संख्या क्या होगा? तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना है त्रिभुज में? 3। कितना है? 3। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे? तो देखो n इंटू एन माइनस 3 बटे कितना लिखेंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? n के जगह पर 3 और 3 माइनस 3 बटे कितना? 2। तो 3 और 3 में 3 गया तो कितना हो गया? 0। और 0 बटे 2। तो किसी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे उसमें कितना हो जाएगा? तो क्या पता चला कि त्रिभुजों में भुजाओं की यानी विकर्णों की संख्या कितना हो गया? कितना हो गया? त्रिभुजों में विकर्णों की संख्या कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर? इसके बाद आपका देखो क्या लिखा? चतुर्भुज। क्या लिखा? चतुर्भुज। चतुर्भुजों में भुजाओं की संख्या कितना है? n बराबर 4। n बराबर कितना है? 4। तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगा? सो निकाल सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? विकर्णों की संख्या। और जब विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो फॉर्मूला आपके पास है n इंटू एन माइनस 3 बटे कितना? 2। तो 4 गुने 4 माइनस 3 बटे कितना? 2। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। तो 2 और 4 में 3 गया तो कितना बचा? 1। तो 2 एक कितना हो गया? 2। यानी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितना हो गया?
2 है ना। इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं। शांत बैठो, एकदम शांत बैठो, बाहर बैठा बोला तो उसको। फिर देखो इधर, अभी हम लोग के पास अभी कितना का आ जाए, 10 भुज का। कितना का आ जाए, 10 भुज का, यानी n बराबर कितना दे दिया हम लोग को, 10। तो पूछा कि विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। तो n इंटू n माइनस 3 बटे कितना है, 2। तो यानी 10 माइनस 3 बटे कितना, 2। 2 बचे कितना हो गया, 10, और 10 में 3 गया तो कितना बचा, 7। तो 5 सतह कितना, 35। क्लियर। यानी इसमें विकर्णों की संख्या कितना मिल गया हम लोग को, 35। यानी अब आपको पूछा जाए कि विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है विकर्णों की संख्या के लिए, n इंटू n माइनस 3 बटे 2। इस प्रकार से बना सकते हैं ना। नोट करना नहीं है, सब समझा हुआ पहले से ही, मिटा देते हैं। फिर देखो, उत्तल और अवतल समझ में आ गया है ना। कौन कौन सा, उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल, तो उत्तल किसे कहेंगे और अवतल किसे कहेंगे, ध्यान से देखो। उत्तल और कौन सा बताया गया, अवतल। उत्तल बहुभुज और कौन सा, अवतल बहुभुज। तो आप देख लेंगे और देखने के बाद बता देंगे कि जिसका विकर्ण, ध्यान से समझो, उत्तल समझने के लिए एक ही चीज है, जिसका विकर्ण अंदर से कटे, कहां से कटे, अंदर से कटे, उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। यानी देखो, इसका विकर्ण कहां से गया, अंदर से गया ना। इसका भी विकर्ण कहां से गया, अंदर से गया ना। जहां से भी मिलाएंगे इसका विकर्ण कहां से गया, अंदर से गया, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, उत्तल बहुभुज। लेकिन जब अवतल बहुभुज के बारे में बात करें तो देखो, इस प्रकार का कोई बहुभुज है, तो देखो इसमें जो विकर्ण मिला वो किधर से मिल रहा है, बाहर से आके मिल रहा है ना। तो जब बाहर से आके मिल रहा है तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, अवतल बहुभुज। क्या नाम पड़ जाएगा, अवतल बहुभुज। समझ में आया। हम ज्यादा इसमें लिखा नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं। फिर अंदर और बाहर कौन होता है, समझ में आ गया। देखो, ये जो वृत्त है, इस प्रकार का हम आकृति बना दिए। क्या बना दिए, आकृति। तो इस जो अंदर में कोई पॉइंट लिख दिए, कोई नाम लिख दिए ए। क्या लिख दिए, ए। तो जब ए लिख दिए तो कहा, वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है, अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे, अंतभाग। क्या बोलेंगे, अंतभाग। और यदि बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे, ये अंदर में है कि बाहर में है, तो इसे क्या नाम पड़ जाएगा, बही भाग। समझ गए। ये सब टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा, समझे। फिर देखो, अब हम लोग को याद रखना, इसमें देखो एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि हम लोग कैसे मान पता कर लेंगे कि इसका इतना डिग्री कौन है, कि इसका इतना डिग्री कौन है, और कौन सा त्रिभुज बना या चतुर्भुज बना, उसके अंत कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये सब टॉपिक्स है। देखो, हम लोगों को यदि पूछ दे कि देखो इस प्रकार का आकृति दे दिए ना, क्या दे दिए, आकृति, और बोला कि इसके अंत कोणों का योग क्या होगा, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, बहुभुज के अंत कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है कितना, n माइनस 2 इंटू कितना, 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है, n माइनस 2 इंटू कितना, 180 डिग्री। समझ गए। तो देखो, n जो है वो आपका n क्या है, n बराबर क्या है, भुजा है। n बराबर क्या है, भुजा। n क्या है, भुजा है। और जब n भुजा है तो समझेंगे, n जब भुजा है तो बोला कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा। ऐसे इस प्रकार से सिंपल में लिखते हैं, त्रिभुज जब बनाएगा ना तो त्रिभुज के अंत कोणों का योग क्या होगा। तो पूछ दिया आपसे, तो पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे, त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा, तो बता सकते हैं। तो देखो, त्रिभुज नहीं बता सकते, हम लोग के पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से कितना भुजा है इसमें, n बराबर कितना है, 3। तो n माइनस 2 इंटू कितना, 180 डिग्री है फॉर्मूला। तो n के जगह पर 3 माइनस 2 गुने कितना लिखेंगे, 180। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 गुने 180
बराबर कितना हो गया 180। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया 180। यदि बोले कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला यानी आपके सामने जो n मिला वो कितना है, भुजाओं की संख्या कितना है 4, भुजाओं की संख्या कितना है, तो n बराबर कितना 4 है। तो कितना निकल जाएगा, बना सकते हैं क्या, तो 4 - 2 गुने कितना 180। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 गुने 180, तो 18 गुना कितना हो गया 36, कितना हो गया 360 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। अब इस फॉर्मूला से यदि बोले कि 5 भुजाओं का योग कितना होगा, अंतःकोणों का योग कितना होगा, बना सकते हैं। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन रहेगा, बना लीजिएगा। इसके बाद देखो एक नोट पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर एक प्रकार के सवाल में पूछ रहा है ना। देखो इस प्रकार का ये रहा, ऐसे नहीं बन रहा है ना, ऐसे त्रिभुज कैसे सीख लो पहले। इस प्रकार से बोला इस कोण ए और ये, इसका नाम ये, इसका नाम बी और ये बोला सी, है ना। तो आपको जो सवाल पूछ रहा है तो एक चीज ध्यान दे लो हमेशा के लिए, चाहे वो त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, आयत रहे, वर्ग रहे, है ना, चाहे पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, कुछ भी भुज वाला रहे, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। जैसे सब याद रखेंगे, बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। यदि यहाँ 4 कोण भी आ जाए ना तो भी इसका योग कितना होगा 360 डिग्री। तो देखो यानी ये प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यदि इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार का 1 2 3, है ना, यहाँ उल्टा बन गया क्या 4 और ये कितना 5, तो यहाँ 5 वाला बना दिए। तो 5 वाला देख रहे हो ना, एक चीज में ये समझना कि इस प्रकार का यदि यहाँ दे देना तो इसका मान अलग होगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के यहाँ जब देख रहे हो ना, सब एक चक्कर में घुमा हुआ है, सब कितना में एक चक्कर में घुमा हुआ है, तो इस प्रकार के कोणों का योग कितना होगा 360, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना 360 डिग्री होगा। समझ रहे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। फिर देखो आप भुजाओं में से ये तो सीख गए, विकर्ण निकालना सीख गए, है ना, अंतःकोणों का योग निकालना सीख गए, बाह्य कोणों का योग कितना रहेगा 360, चाहे कुछ भी रहे कितना रहेगा 360 रहेगा। क्लियर। अब थोड़ा एक चीज और देखो, ये सब नोट नहीं करना, सब नोट किया हुआ है। ये चीज देखो, कभी कभी आप लोग जो फंसेंगे ना इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में, यहाँ देखो एक सीधी रेखा है, इसका नाम क्या पड़ा ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट है वो, और इसका नाम यहाँ पे पड़ गया कितना सी। तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, ये सब याद रखेंगे। एक कितना सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण क्या होता है बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का। तो देखो यदि इस कोण का मान 60 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री। 180 में से 60 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आप ये बना लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन ये कौन बना सकते हैं जानते हो क्या, जो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बन गया आपका सबका, बन गया क्या 1 2 3 नहीं बना, कोशिश करेंगे बना लेंगे 1 और 2 बन जाएगा आपसे आसानी से, क्योंकि हम क्या बताएं कि चतुर्भुजों के यानी कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो पहला और दूसरा बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर तीसरा आपसे नहीं बनेगा, तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए कैसे बनाते हैं। इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार का क्या दिया हुआ है फिगर दिया हुआ है। इस कोण का मान कितना दिया हुआ है 85 डिग्री। कितना दिया हुआ है 85। इस कोण का मान 110 डिग्री दिया हुआ है।
इस कोण का मान x दिया हुआ है, इस कोण का मान 75 डिग्री दिया हुआ है और इस कोण का मान z दिया हुआ है। अब हमको पूछा है कि x और z का मान क्या होगा, x और z का मान क्या होगा। सबका नामांकन भी किया हुआ है, इसको a बोला है, इसको b बोला है, इसको c बोला, इसको d बोला और इसको क्या बोला e। तब जरा ध्यान से समझना कैसे बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे प्रवचन नहीं, सिंपल सा बता रहे, देखो कैसे बनाएंगे। सो ए बी ई कैसी रेखा है, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को फिगर में देख करके एग्जाम के पर्पज से डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ए बी ई कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा। कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये देखो ये 75 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 75 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 105 डिग्री। कितना हो गया, तब Z बराबर हम लोग को कितना मिल गया 105। अब हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के या बहुभुज के यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये 105 है, ये 85 और ये 110 है, तो ई कोण कितना होगा तो निकल सकता है क्या, तो जोड़ देंगे कैसे 105 प्लस 110 प्लस 85 और इसको डायरेक्ट माइनस 360 कर देंगे। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 10 8 1 9 और 1 10, कितना हो गया 1 1 2 और 1 कितना 3, तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री, यानी x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज का जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आसान है, इसी प्रकार से कि चतुर्भुजों के यानी बाह्य कोणों का योग कितना 360। तो ये देखो 140 120, तो ये कितना होगा निकल जाएगा क्या है, तो बना लेंगे। फिर दूसरा नंबर देखो सेम कंडीशन का दिया हुआ बन जाएगा। तीसरा नंबर देखो 175 160 110 दिया हुआ है, यहाँ पहले बाहर वाला निकालना है, उसके बाद आपको किसका मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। निकाल सकते हैं 75 प्लस 60 प्लस 110 को जोड़ लेंगे और 360 में क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे 360 में घटा देंगे और घटा देने के बाद कितना देगा 110 और 75 185 और 60 कितना हो जाएगा 185 और 60 कितना हो जाएगा 245 और 360 में से 245 घटा दो कितना बच जाएगा 115। इस कोण का मान कितना मिल गया हम क्या 115। तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180 डिग्री का, और जब 180 डिग्री का तो एक कोण 115 तो दूसरा का कितना होगा 115 में से x घटा देंगे है ना, 180 में से 115 घटा देंगे कितना बचेगा 65 डिग्री। कितना मान हो जाएगा, क्या बन गया आप लोग का है ना। इस प्रकार का ये बना लेंगे। फिर देखो ये देखो ये कितना भुज का है 1 2 3 4 और कितना 5 का, कितना का है 5 का। तो 5 का कितना अंतर कोणों का योग कितना होगा वो निकाल लेंगे पहले। वो निकाल लेने के बाद आपको 130 110 175 और 1 को जोड़ देंगे और जो जोड़ आएगा उसको क्या कर देंगे घटा देंगे, और घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा ना। क्या बना सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा है, जोड़ दीजिए 360 में घटा दीजिए आ जाएगा। छठा नंबर देखो क्या दिया हुआ है सो एक कोण देखो इधर यहाँ पे देखो ये 100 दे दिया, कितना दे दिया 100 और ये 100 दे दिया, तो इसका कितना होगा सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180 का। तो ये 100 है, तो 100 में से यानी 180 में से 100 घटा देंगे कितना बचेगा 80, तब दूसरा का कोण मान निकल जाएगा ना। इसको 80 जोड़ देंगे ना यहाँ पे 80 प्लस 75, यहाँ भी 110 दे दिया तो इधर घटा देंगे कितना निकल जाएगा 70 निकल जाएगा ना। तब इस प्रकार से बनाना है आपको। हाँ लाइव फिगर मिटा देते हैं, बना देते हैं लाइव। जैसे फिगर को मैंने फिगर बनाना इस प्रकार का फिगर है ये है ना, ये है ऐसे है इस प्रकार का है, इस प्रकार का फिगर है। ये हमको कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, ये अंदर वाला कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। इस कोण का मान कितना है x डिग्री, इस कोण का मान कितना है 75 और इस कोण का मान कितना है 110 डिग्री। तो हमको बोला इस x का मान क्या होगा सो निकाल के बताओ, पूछे ना। तो ध्यान से समझो, हम लोग पहले इस बाई कोण का मान निकालना पड़ेगा, इस कोण का मान निकालना पड़ेगा और इस कोण का मान निकालना पड़ेगा, दो चीज निकालना पड़ेगा तब निकाल पाएंगे। तो देखो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बना 180 का, तो ये 100 है, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया समझ गए। यहाँ भी देखो
ये एक सीधी रेखा है, कैसी रेखा है? सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण? तो ये 110 है, कितना हो गया? अब हमको सब बाय वाला पता चल गया, ये को एक्स पता चला, 75, 70, 75 और ये कितना 80। अब क्वेश्चन डील कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करेंगे, 360 में से इधर जोड़ करके एक्स का मान निकाल लेंगे, घटा देंगे तो क्लियर। इस प्रकार का ये बन सकता है। बार बार नीचे चल जाता है ना। फिर देखो क्या है, सो 7वां नंबर क्वेश्चन में फंसने वाला है ना। तो देखो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, ये दिया हुआ है ऐसे, इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का फिगर है, क्लियर। अब देखो आपसे दिया हुआ है क्या, कोई एग्जांपल देखो, ये 105 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का मान भी कितना दिया हुआ है, सही से नहीं दे करके 120 डिग्री लिखा है फिगर में। और देखो इस प्रकार का यहाँ हिंट दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है ना। तो आपसे जो सवाल किया है ना, पूछा है कि इस कोण के मान की होगा, तो सबसे पहले हमें इस कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण, 180 का। तो ई कोण इस प्रकार का बना देना, तो समझ जाना, नहीं लिखे तो पर भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना, 90। तो ई कोण कितना हो गया, कितना हो गया। अब क्या भुजा वाला है, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला हम लोग को पता है, 5 में से 2 गया, गुने कितना 180, तो 3 गुने 180 बराबर 18 3 कितना हो गया 540 डिग्री। कितना निकल गया 540। अभी टोटल कोण का मान कितना 540। तो हम लोग y का मान निकालना पड़ेगा। तो 540 में से पहले 90 प्लस कितना 105 प्लस 120 प्लस कितना 120 को जोड़ देंगे। तो y बराबर 540, या माइनस लिख दो और जोड़ो, 5 का 5, 2 2 4, 4 9 कितना हो गया 13 के 3, बाकी में कितना 1 1 1 2 1 3 और 1 कितना 4। तो y का मान कितना हो गया 540 में से 435 गया, तो कितना बचा 105 डिग्री। कितना हो गया 105। अब हमको देखो ई कोण मिल गया कितना 105। तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180। तो ये 105 है, कितने होगा 75 डिग्री होगा ना, क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। मिटा दे क्या सब, और नहीं तो देखो एक अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे हिंट कर देते हैं हम आप लोग को। ये देखो क्या दिया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, इस कोण का मान 75 डिग्री दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आपसे बोल दिया कि इस कोण का मान क्या होगा। तो देखो ये कैसा चतुर्भुज है, नजर आ रहा है समानांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समानांतर। तो ये देखो ये 75 डिग्री कोण है, तो इसका सामने वाला ये भी कितना होगा 75 डिग्री का होगा। कितना होगा 75 डिग्री का। तो ये जब 75 डिग्री का होगा, एक तो सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 का। तो ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री का। ये एग्जाम के पर्पज से हम डायरेक्टली शॉर्ट में बता दिए, कहानी नहीं लिखे, समझ गए। ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है ना, 9वां भी है। बोला है क्या, आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना होगा। तो आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना होगा 360, और वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। क्या बना सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चलो नोट करो।